नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जेट की काउंसलिंग के ऊपर। कंप्लीट चर्चा करूंगा किस प्रकार से काउंसलिंग करवानी है, नॉर्मल सीट लगानी है, पेमेंट सीट लगानी है, कॉलेजों का क्रम क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं तो आप बीच में स्किप करके मत भाग देना वीडियो को, क्योंकि फिर आप मैसेज करोगे सर ये चीज पूछना है, वो चीज पूछना है। तो साथियों, काफी ज्यादा मैसेज और कॉल आ रहे हैं, फिर भी हम आप सभी को रिप्लाई दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू देखना, लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा। और चैनल पर आप पहली बार हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बता दूं, आज थोड़ा जोश और जुनून आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण थोड़े जोश की कमी है। तो कोई दिक्कत नहीं, लाख आंधी आए तूफान आए, लेकिन अपना काम नहीं रुकने वाला। तो साथियों, अपन चर्चा करने वाले हैं काउंसलिंग की ए टू जेड प्रोसेस की, कि सभी कॉलेजों को किस प्रकार से क्रम में भरना है वो मैं आपको बता दूं, है ना। तो साथियों, चलते हैं अपन आगे। जब आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म ओपन करोगे तो ये फॉर्मेट आपको दिखाई देगा वहां पर, है ना, कंप्लीट फॉर्मेट। वहां पर आपको दिखेगा एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज। तो लास्ट वाले जो दोनों ऑप्शन है ये आपको फिल नहीं करने, ये दोनों आपको फिल नहीं करने। आपको इन दोनों पे टिक करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस है, नई वाली पुरानी वाली, और यूनिवर्सिटी अपनी आ गई। अपन को ये दोनों लगाने हैं। फिर है सीट टाइप, कि आप नॉर्मल सीट पे ही काउंसलिंग करवाना चाहते हो या प्राइवेट सीट में काउंसलिंग करवाना चाहते हो। तो आप दोनों को चूज करोगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन आएंगे आगे। एक चूज करोगे तो आप आगे जाके एक ही भर सकते हो, नॉर्मल वाली सीटें ही। बात करें कि पेमेंट सीट किसे लगवानी है, नॉर्मल किसे लगवानी है, वो भी बता दूं। अगर आपके अच्छे नंबर है और 250 प्लस नंबर है, मान लो किसी विद्यार्थी के 250 नंबर है, ये बोल रहा है कि सर मेरे को यूनिवर्सिटी चाहिए, मैं पूरी कोशिश करना चाहूंगा यूनिवर्सिटी के लिए, चाहिए से मेरे को 80,000 रुपये साल के देने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पेमेंट शीट का ऑप्शन चूज करना। और ये पेमेंट शीट आपको यूनिवर्सिटी में लगानी है। 5 यूनिवर्सिटियां हैं, तो सबसे पहले आपको पांचों यूनिवर्सिटियों में नॉर्मल, उसके बाद पांचों यूनिवर्सिटियों में आप पेमेंट, इस प्रकार से आप लगाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जितनी भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट वाली, आप वो चूज कर लोगे। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो अगर कोई विद्यार्थी बोल रहा है कि सर मेरे 250 नंबर है, मेरे को यूनिवर्सिटी मिले या नहीं मिले, मुझे गवर्नमेंट की डिग्री चाहिए, मैं इतनी फीस नहीं दे सकता, मैं 5,000 रुपये 6 महीने के दे सकता हूँ, मतलब 10,000 रुपये साल के ही दे सकता हूँ, तो आपको पेमेंट सीट पर कोई भी कॉलेज नहीं लगवानी। तो पेमेंट का ऑप्शन मैं आपको बता दूं किस काम में आता है, कि किसी विद्यार्थी के कम नंबर है और वो चाहता है कि मैं वो वाली कॉलेज ही लूं, मेरी जिद है, तो आप दे सकते हो। और आप मान लो जैसे 5,000 रुपये किसी विद्यार्थी के लगेंगे 6 महीने के, तो आपको उसी सेमेस्टर के 40,000 रुपये देने पड़ेंगे, और ये 4 साल तक आपको देने पड़ेंगे, जब तक आपकी कॉलेज होगी, है ना। एक सेमेस्टर का मसला नहीं है, सभी सेमेस्टरों की यही बात है। तो पेमेंट लगाओ, सोच समझ के लगाना कि आप दे सकते हो पैसे, घर वाले खुश है, आप दे सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेमेंट लगा सकते हो। डिग्री सेम आएगी, डिग्री में 0% भी अंतर नहीं आएगा नॉर्मल वाले और पेमेंट वाले की में। पेमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज को डेवलपमेंट के लिए थोड़े पैसे चाहिए वहां पर, तो वो पैसे स्टूडेंट ही उनको देते हैं पेमेंट के तौर पर, ताकि कॉलेज का जो माहौल है वो बना रहे। और वहां पर अगर कोई डेवलपमेंट करना है, पैसे चाहिए, तो वो स्टूडेंट से ही लेते हैं, पेमेंट के तौर पर सीटें रहती है। तो पेमेंट का ऑप्शन एक तो ये रहता है। एक है, मान लो 150 नंबर आए हैं किसी विद्यार्थी के, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार समझना आप। 150 नंबर आए हैं किसी विद्यार्थी के, इस विद्यार्थी का मान लो 90% चांस है कि इसको कॉलेज नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, है ना। 150 पे तो मिल रही है, ओबीसी वालों को भी मिल रही है, लेकिन 150 पे मान लो नहीं मिल रही, तो ये विद्यार्थी क्या करेगा, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं उनको क्या करेगा, नॉर्मल पे लगाएगा सबको, फिर सभी को पेमेंट पर लगा देगा। तो एंड में जाते जाते पेमेंट पर कोई ना कोई कॉलेज इसको मिल जाएगी, और सेमेस्टर की फीस वही रहने वाली है, 40 से 45 50,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस रहने वाली है। लगभग 40,000 है, इससे ऊपर फीस नहीं है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तो 40,000 है, और कोई अच्छी कॉलेज है वहां पर 35 से 40,000 लगती है। तो ये रहता है पेमेंट का प्रोसेस। आपके अच्छे नंबर है, 200 प्लस नंबर है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगी, नॉर्मल पे मिल जाएगी।
पेमेंट मत लगाना। फिर भी कोई बोले कि सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरे 200 नंबर है, मैं पेमेंट भी लगाऊंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो आप क्या करना, पहले पांचों यूनिवर्सिटियां लगा देना, गवर्नमेंट कॉलेज लगा देना। सभी गवर्नमेंट कॉलेज पहले नॉर्मल पे लगाना, उसके बाद में इन्हीं गवर्नमेंट कॉलेजों को आप लास्ट में पेमेंट पे लगा देना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो पेमेंट नहीं लगाना चाहते वो मत लगाना, आपको जरूरत नहीं है, आपके अच्छे नंबर है तो आपको नॉर्मल पे अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी की भागदौड़ के लिए आप पेमेंट लगा सकते हो कि भागदौड़ के अगर मेरे को यूनिवर्सिटी मिल जाए तो मैं पेमेंट लगाऊंगा। सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही पेमेंट लगाना है, पांचों यूनिवर्सिटियों में ही पेमेंट लगाना है, बाकी की कॉलेजों में पेमेंट शीट आपको नहीं लगानी, अच्छे नंबर है तो। और एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं वरना फिर आपके कॉल आएंगे। किसी विद्यार्थी के 280 नंबर है और इस विद्यार्थी ने ऊपर जाते ही सबसे पहले ही कॉलेज है ना पेमेंट की लगा दी, तो इसे पेमेंट शीट ही मिलेगी और बाद में चेंज भी नहीं होगी। तो पेमेंट को लास्ट में लगाना है। लास्ट में कैसे, जैसे पांचों यूनिवर्सिटियां लगा दी नॉर्मल पे, अब कोई लगा रहा है तो पांचों यूनिवर्सिटियों को पेमेंट पे लगा के फिर जो कॉलेज हैं उनको नॉर्मल पे लगाना है, नॉर्मल सीट पे ही लगाना। सबसे टॉप पर अगर आपने पेमेंट पे लगा दी, मैं बता रहा हूं, अगर आपके 350 नंबर है और आपने स्टार्टिंग में ही एसकेएन यूनिवर्सिटी लगा दी और वो भी पेमेंट पर लगा दी, तो फिर आपको पेमेंट देना पड़ेगा। पेमेंट शीट पर आपकी वो रहेगी डिग्री सारी, ध्यान रखना 4 साल की। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल लगाना है। क्या लगाना है, नॉर्मल लगाना है। आपको समझा देता हूं कि नॉर्मल ही लगाना है। पेमेंट का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट में क्या रहता है क्या नहीं रहता। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो कॉल कर देना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम आपके लिए पुरजोर मेहनत करेंगे, आपको जो भी होगा आपको पूरा गाइड करेंगे, हम बता देंगे। बात हो गई नॉर्मल की और पेमेंट की, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल सीट पर टिक करोगे और पेमेंट की अगर कोई लगाना चाहे कि मेरे को पेमेंट लगाना है तो वो क्या करेगा, पेमेंट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन, हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फिशरी साइंस। आपको क्या सिलेक्ट करना है, अच्छे नंबर है, 150 प्लस नंबर है, ओनली एग्रीकल्चर आपको सिलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर क्यों सिलेक्ट करना है मैं बता दूं। अपन बात करें हॉर्टिकल्चर की, मान लो हॉर्टिकल्चर की पूरे राजस्थान में एकमात्र एक ही कॉलेज है ना, झालावाड़ के अंदर है मेरे हिसाब से अपने हॉर्टिकल्चर की, तो वहां पर लिमिटेड सीट्स है। स्कोप की बात करें, आप एमएससी करोगे तो भी आपको उसी एक कॉलेज से करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर की काफी कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएगी, 90-100 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर की एक ही कॉलेज है। तो कहीं ना कहीं जो स्कोप की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कम है ना। है तो सरकारी, ये भी सरकारी है, लेकिन स्कोप की मैं बात कर रहा हूं तो वो कम है ना। यहाँ पर भागदौड़ ज्यादा रहती है, तो आपके अच्छे नंबर है तो आपको एग्रीकल्चर में जाना है, इनमें बाकियों में नहीं जाना। जिनके अच्छे नंबर है उनको इसी में जाना है। जिनके 150 से कम नंबर है और वो चाहता है कि मैं डिग्री करूं, मैं तो फॉरेस्ट्री से भी कर सकता हूँ, हॉर्टिकल्चर से भी कर सकता हूँ, तो मैं आपको बता दूं एक रूल यहाँ पर और फॉलो होता है जो आगे काम में आएगा, सुन लेना ध्यान से। फॉरेस्ट्री की मैं बात करूं, मान लो आपने फॉरेस्ट्री से बीएससी कर ली 4 साल की, और मान लो वन रक्षक की कोई भर्ती आ गई, फॉरेस्ट गार्ड की कोई भर्ती आ गई, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। लेकिन ये एग्जाम बीएससी एग्रीकल्चर जिसने की वो भी दे सकता है, मतलब आपकी सीट पर बीएससी एग्रीकल्चर वालों का भी हक है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर वालों की जो सीटें हैं उस पर आपका हक नहीं है। समझ में आ गया है ना। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस रहता है कि अपने अच्छे नंबर है तो अपन को क्या करना है, क्या करना है अपन को, अच्छे नंबर है तो एग्रीकल्चर से ही करना है। तो ये चीजें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। और हमारा ये काम भी नहीं है कि आपको बता दे कि 40 नंबर पे कॉलेज मिल जाएगी, कोई फर्जी वीडियो बना दे और काउंसलिंग के नाम पर 200-200 रुपए खा ले, आपसे पैसे खा ले, ऐसा काम नहीं करना है ना। हम भी उसी किसान परिवार से आते हैं जहां से आप बिलोंग करते हो, तो आपकी भावनाएं हम समझते हैं कि एक पिता किस प्रकार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश करता है और किस मुकाम तक वो जाता है, तो हम समझते हैं इस चीज को। तो आपके साथ धोखाधड़ी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन ही चूज करना है। यहाँ पर अच्छे नंबर है तो आपको एग्रीकल्चर से ही बीएससी करनी है। जो कम नंबर वाले विद्यार्थी है जो चाहते हैं कि मैं हॉर्टिकल्चर में जाऊंगा, फॉरेस्ट्री में, फूड एंड न्यूट्रिशन में जाऊंगा, तो आप ये चीजें लगा के इनमें कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। बात करें तो ये सब है, इनमें से
5 ही आपको चूज करनी है जो अपनी यूनिवर्सिटी है, बाकी की सारी प्राइवेट आपको चूज नहीं करनी। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है एयू कोटा, आप चूज कर देना। उसके बाद दे रखा है SKRU बीकानेर, ये चूज कर देना। उसके बाद है एयू जोधपुर, जोधपुर जो है वो चूज कर लेना। उसके बाद है SKNU जोबनेर, ये चूज कर देना। एक और रह गई अपनी, एक कौन सी रह गई, कोटा आ गई, बीकानेर आ गई, जोधपुर आ गई और जोबनेर आ गई। अपनी रह गई MPUT उदयपुर, है ना, वो भी यहीं पर दे रखी है। MPUT उदयपुर, ये रही MPUT उदयपुर, ये रही। ये पांचों यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। क्या क्या, एयू कोटा, MPUT उदयपुर, SKRU बीकानेर, SKNU जोबनेर, एयू जोधपुर। 5 यूनिवर्सिटियां हो गई, यही आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि अपन कर रहे हैं राजस्थान से क्या BSc एग्रीकल्चर, तो अपन को यही सिलेक्ट करना है। और ये बाकी जो यूनिवर्सिटियां हैं, और ये जो राजूवास है ये आपकी वेटनरी की है। क्या है, वेटनरी की है। कोई विद्यार्थी वेटनरी में जाना चाहे तो वो यहाँ पर टिक कर सकता है ना। मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। जैसे ही आप वो प्रोसेस कंप्लीट करोगे उसके बाद में आपके पास सेकंड प्रोसेस ये आएगी। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई देता तो मैं आपको पढ़ के सब कुछ बता दूंगा। ये खुलने के बाद में यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट किया है वो खुल जाएगा। जैसे हमने एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, उसी को ऑप्शन को यहाँ पर ओपन किया था तो वही यहाँ पर दिखाई देगा आपको। उसके बाद यहाँ पर इनके अंडर में जो कॉलेजें आती है, इनके अंडर में जो कॉलेजें आती है आपको उनको सिलेक्ट करना है ना, उनको ही सिलेक्ट करना है। और बात करें अपन कि जो अपनी लिस्ट है, जो लिस्ट है जो जोधपुर ने जारी कर रखी है सीट मैट्रिक्स, वहां पर सीट मैट्रिक्स में आपको एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज वहां पर लिस्ट में आगे लिखा हुआ है ना। तो उन कॉलेजों को आप छोड़ देना और वो आपके सामने आएगी भी नहीं अगर आप ये सिलेक्ट करोगे। तो इनके अंडर में जो गवर्नमेंट कॉलेजें हैं वही आपको सिलेक्ट करनी है। लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड प्राइवेट को आपको ऑप्शन को छोड़ देना है, उनके अंडर की कोई भी कॉलेज आपको सिलेक्ट नहीं करनी। फिर यहाँ पर इनके अंडर में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो दिखाई देगी। अब बात आएगी सर ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज और नई गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे डिफरेंस करें। किसी विद्यार्थी के 250 नंबर है, उसको ओल्ड गवर्नमेंट चाहिए तो वो ओल्ड ही लेगा, है ना, ओल्ड ही लेगा और गोल्ड ही लेगा वो। और प्राइवेट की अपन बात करें तो प्राइवेट का सिस्टम अपन ने खत्म कर दिया है, प्राइवेट में अपन को जाना भी नहीं है। बात करें न्यू गवर्नमेंट कॉलेज तो जिसके 150 नंबर है, 150 के आसपास है, SC ST कैटेगरी में 130 नंबर है, तो उन विद्यार्थियों को न्यू वाली गवर्नमेंट मिल जाएगी। पता कैसे चलेगा न्यू गवर्नमेंट है या ओल्ड गवर्नमेंट है? अपना ऐप है ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से, आपको ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर कंटेंट में जाके फ्री मटेरियल के अंदर जेट 2024 के नाम से फोल्डर है, उस फोल्डर में आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? लिस्ट मिलेगी। तो उस लिस्ट में से आपको गवर्नमेंट कॉलेजों का पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पर आप चूज करोगे तो उन कॉलेजों के अलावा जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं ओल्ड वाली, उनका आपको पता लग जाएगा कि ये ओल्ड वाली है। अपन बात करें जैसे कि अपने नागौर कॉलेज है, नागौर के अंदर अच्छी रैंक और अच्छी वहाँ पर जो है, अपन बात करें कंपटीशन की तो वहाँ पर हाई वो रहेगी कट ऑफ। सुमेरपुर पाली है, कोटपुतली है, पुनियारा टोंक है, इन चीज़ों की क्या रहती है, हमेशा कट ऑफ हाई रहती है। लालसोट है। तो जो अच्छी कॉलेजें हैं वो आप लगा सकते हो, और जिनके नंबर अच्छे हैं, है ना, जिन विद्यार्थियों के अच्छे नंबर है आप वही कॉलेजें लगाओगे। ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजें जिनमें आप चाहते हो कि मैं यहाँ से पढ़ाई करके आऊँ, वहां पर आप जा सकते हो। एक चीज यहाँ पर रहती है जो आपके मन में डाउट रहेगा कि सर मैं अपने पास वाले कॉलेज लूं तो वो कैसे होगा? सबसे पहले जो कॉलेज आपको लेनी है, आपके घर के पास में लेनी है, आपको कॉलेज आपने सोच लिया और आपके मान लो 220 नंबर है, तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटियां लगाओगे नॉर्मल पे, अगर कोई पेमेंट पे लगा रहा तो पेमेंट पे। उसके बाद में जो कॉलेज आपको चाहिए वो आप लगाओगे सबसे पहले, है ना, क्रम वाइज कि सबसे फर्स्ट मेरे को ये चाहिए, सेकंड पे ये चाहिए, थर्ड पे ये चाहिए, फोर्थ पे ये चाहिए। लगानी सारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं एंड तक
सबसे पहले ओल्ड वाली, उसके बाद में न्यू वाली भी आपको लगानी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, प्राइवेट नहीं लगानी, बात खत्म। अब कोई विद्यार्थी बोल रहा है कि सर मेरे पास में ही कॉलेज है, 5 किलोमीटर दूर है, अच्छी कॉलेज है, मेरे को यही चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा, सर मेरे को किसी भी कंडीशन में यही चाहिए। दो ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले आप कॉलेज लगाओ, नॉर्मल पे लगाओ उस कॉलेज को। उसी कॉलेज को अगर उसमें पेमेंट सीट का ऑप्शन है या उसमें पेमेंट वाली सीट है तो उसी कॉलेज को आप पेमेंट पे लगा के आप ले सकते हो। लेकिन कब, जब आपकी जिद हो कि नहीं सर मैं पेमेंट देने के लिए तैयार हूं, मुझे यही कॉलेज चाहिए एनी हाउ कंडीशन, तभी पेमेंट लगाना, वरना पेमेंट मत लगाना। दूसरी जगह से भी आप एग्रीकल्चर बीएससी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन था, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। अब ऐसा नहीं कि सभी को अपने घर वालों के पास में जो कॉलेज हैं वो ही चाहिए और पेमेंट लगा रहे हैं। तो पेमेंट ध्यान रखना, जहां पर एक विद्यार्थी 5,000 रुपये देगा ना 6 महीने के, वहां पर आपको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे और 4 साल तक देने पड़ेंगे ये पैसे। तो वीडियो को बिल्कुल सहजता से धीरे धीरे आपको बताने का मतलब है कि आपको हर चीज समझ में आ जाए। तो ये चीज आपको करनी है। अगर आपकी जिद है कि मेरे को मेरे पास वाली ही कॉलेज चाहिए, मैं तो वही लगाऊंगा, तो आपको पेमेंट लगानी है, वरना नहीं लगानी। और कॉलेजों का क्रम मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सिटी लगानी है, फिर बाकी की सारी गवर्नमेंट कॉलेज लगानी है। दो ऑप्शन रहते हैं, नॉर्मल का और पेमेंट का, वो मैंने आपको बता दिया है। ये सब बताने के बाद में आपके मन में 1% भी डाउट नहीं रहने वाला है ना। बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। और क्या बच रहा है अपना, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर लगा दोगे, यूनिवर्सिटियां लगा दी आपने, ओल्ड वाली कॉलेजें लगा दी, ओल्ड कॉलेज, न्यू वाली कॉलेजें लगा दी। उसके बाद में ये लिस्ट आप निकाल के यहाँ पर इनमें सेलेक्ट कर दोगे, वो ई मित्र वाला कर देगा, है ना। ये जो लिस्ट है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्रम वाइज जमानी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको इस क्रम में करना है, वो सब ई मित्र वाले का काम है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको तो बताना है, बैठ के लिस्ट ले जाना आपने नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज की, और जो सीट मैट्रिक्स है उसमें से प्राइवेट कॉलेजों को निकाल देना। बाकी कॉलेज आप यहाँ पर बैठ के लगवा देना, इजीली लग जाएगी कॉलेज सारी। कंप्लीट काउंसलिंग होने के बाद लिस्ट आप निकलाना, प्रिंट करवाना और देखना कि आपने कौन कौन सी कॉलेज ऊपर लगाई है, नॉर्मल सीट पे लगाई है या पेमेंट सीट पे लगाई है। नॉर्मल सीट का एन आता है, पेमेंट सीट का पी आता है, ये ध्यान रखना। अगर कोई गलती से पेमेंट सीट लगा देता है तो पी लिखा हुआ आएगा, ये आप देख लेना। उस प्रिंट आउट को आप निकाल के लाओगे, उसके बाद आप बैठ के कम से कम 4 बार उसको मैच करोगे। कितने बार? 4 बार आप उस क्रम को चेक करोगे कि आपने जो काउंसलिंग करवाई है वो सही है या गलत है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अब मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है साथियों, मेरी तबीयत खराब हो रखी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, तो आप समझ जाना कि 4 बार आपको उस लिस्ट को चेक करना है, प्रिंट आउट को। अगर प्रिंट आउट नहीं निकलता, स्क्रीनशॉट ले लेना, फोन में फोटो खींच लेना और उस क्रम को 4 बार मैच करना और देखना कि यूनिवर्सिटी अपन ने लगाई है, फिर ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज लगाई है, फिर अपन ने न्यू वाली गवर्नमेंट कॉलेज लगाई है। उसको चेक करने के बाद उसमें अगर थोड़ी बहुत त्रुटि है, आपको लगता है कि मेरे को ये वाली मिलनी चाहिए, ऊपर ऊपर मेरे को ये लगवानी चाहिए, तो वो आप चेंज करवा सकते हो। कितनी तारीख तक का टाइम है आपके पास? 13 तारीख, है ना। इससे पहले आप चेक करके लिस्ट में जो भी एडिट है ऊपर नीचे करवाना है वो करवा सकते हो। अब एक डाउट आएगा, अपवार्ड क्या है? सर ये अपवार्ड वाला क्या सिस्टम है, ये भी बता देता हूं। अपवार्ड का सिस्टम क्या है? अपवार्ड का सिस्टम में मान लो आपने यहां पर नंबरिंग से कॉलेजें लगा दी, है ना, जो भी अपने 80, 90, 100 कॉलेज हैं गवर्नमेंट की आपने लगा दी, आपके नंबर भी कम है। आप सोच रहे हो कि सर मान लो आपके 240 नंबर है, मेरे हिसाब से आपको ये वाली कॉलेज मिल रही है ना। अब आप बोलो कि नहीं सर फर्स्ट पर मेरे को, मान लो मिल गई आपको ये कॉलेज, अपवार्ड जब लगाओगे, जब आपको कॉलेज मिल जाएगी तब, उससे पहले अपवार्ड का कोई काम नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो आपको जब लगाना है अपवार्ड, जब मान लो कि आपको ये 4 नंबर वाली कॉलेज मिल गई, मान लो उनियारा टोंक आपको मिल गई, उससे ऊपर वाली जो कॉलेज है वो आप चाहो कि सर ये कॉलेज मुझे मिल जाए तो मेरा भला हो सकता है, मुझे मजा आ सकता है, क्योंकि ऊपर वाली जो कॉलेज है वहां पर मेरे मामा जी और पास में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के रहते हैं, घर वाले बोलते हैं, बुआ जी बोलती है कि बेटा मेरे पास वाले कॉलेज ले ले, यहाँ पर फिर हमारे घर से चले जाना तू। तो उस कंडीशन में मान लो आपको ये कॉलेज मिल गई
और इससे ऊपर वाली कॉलेज आपको लेनी है तो आप अपवार्ड का फॉर्म लगाओगे, 1000 से 1100 रुपए आपके लगेंगे, 1000 से 1100 रुपए लगेंगे। मेरे हिसाब से 1100 रुपए फीस है अपवार्ड के फॉर्म की, तो आपको वो फीस कटेगी और आपका अपवार्ड का फॉर्म लग जाएगा। 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा कि ऊपर वाली कॉलेज आपको मिली है या नहीं मिली। अगर ऊपर वाली कॉलेज आपको मिलती है तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, अगर ये नहीं मिलती है तो आपका सिलेक्शन इसी में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपवार्ड का फॉर्म लगाओ और ऊपर वाली भी नहीं मिलेगी तो नीचे वाली भी चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको आपके ऊपर वाली मान लो 3 नंबर वाली कॉलेज मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो 4 नंबर में ही आपका एडमिशन रहेगा। यहीं पर आपको रिपोर्टिंग करवानी है, क्या करवानी है, रिपोर्टिंग करवानी है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं नहीं, कहां पर, काउंसलिंग के समय, कि आपके डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं ज्यादा। तो मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीट बता दी। इस प्रकार से आपको काउंसलिंग करवा के प्रिंट आउट निकलवा के चेक करना है। अपवार्ड के बारे में बात कर ली, अपवार्ड वाला सिस्टम क्या है। ये फॉर्म जब आप लॉगिन करोगे और काउंसलिंग कराओगे तब आपको देखने को मिलेगा, ये भी मैंने आपको बता दी। वापिस आते हैं, काउंसलिंग की A to Z प्रोसेस समझा दी, किस प्रकार से सिलेक्ट करना है, क्या करना है, सभी कॉलेजों को किस क्रम में बढ़ना है बता दिया। यूनिवर्सिटियां लगवानी है, अच्छे नंबर वाले विद्यार्थी हैं उनको सबसे ऊपर नॉर्मल पे, और अगर पेमेंट पे आप लेना चाहो कि मेरे को पेमेंट पे अगर यूनिवर्सिटी मिलती है तो मैं लेना चाहूंगा, और अगर नहीं मिलती है तो भी मैं लेना चाहूंगा, तो पेमेंट लगा सकते हो। ठीक है, मैंने समझा दी। गलती से बचे, गलती यही है, एक भी प्राइवेट कॉलेज गलती से ऊपर सेलेक्ट मत कर लेना, क्योंकि अगर आपके 200 नंबर है और आपने एक भी प्राइवेट कॉलेज ऊपर भर दी गलती से, सबसे पहले वही प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगी और उसका कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। मान लो आपका करियर वहीं पर एंड हो जाएगा, उसी कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। मैं बता रहा हूं आपको, तो थोड़ा सीरियस होकर काउंसलिंग करवाना। और मैं बता दूं, आपके काफी मैसेज आ रहे थे, सर काउंसलिंग कहां से करवाए, और कुछ मार्केट में ऐसे दलाल आ गए जो आपसे पेड काउंसलिंग के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं, है ना। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर तुम सक्सेस हो जाओ ना तो बता देना कि हम सक्सेस हो गए, किसान के बच्चों से पैसे लूट के खा रहे हो, काउंसलिंग के नाम पर 1000-1000 रुपए ले रहे हो, जो काम फ्री में करवाना चाहिए। तो उनसे तो मेरे को सख्त नफरत है, वो तो कभी जिंदगी में सामने मत आना, वरना उनकी सबकी यहाँ पर पोल पट्टी अपन यूट्यूब पर ही खोल देंगे। ठीक है, अब बात करें काउंसलिंग की, तो आपको क्या करना है, अपने नंबर है, ये 2 नंबर है, हमारे नंबर है, हमारी आपसे बात होगी, हमारी टीम से बात होगी, कुछ भी पूछना है बात कर सकते हो। काउंसलिंग कहां से करवानी है, सबसे पहले आप अपने पास में कोई मित्र है वहां से करवा सकते हो, अगर उन्हें नॉलेज है तो। नॉलेज नहीं है, आप चाहते हो कि सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, तो हमारी टीम ने एक ई मित्र वाले से बात की है, वो आपकी काउंसलिंग करवा देंगे। बात करूं तो हमारा ना तो वहां पर कोई कमीशन है, ना हमें कोई प्रॉफिट वहां से मिलने वाला है। ई मित्र वाले को नॉलेज है, 5 से 8 साल हो गई उसको जेट की काउंसलिंग करवाते, तो उनको नॉलेज है काफी, और फीस भी आपकी वही लेंगे जो आपके 100, 150, 200 रुपए नॉर्मल ई मित्र वाले लेते हैं, वही फीस आपकी रहने वाली है। तो वो नंबर आपको हमारे से मिल जाएगा, तो आप वहां से ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकते हो। मैं 100% नहीं बोलूंगा कि आप हमारे से ही काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि हमारा ना तो यहाँ पर कमीशन है, ना हमें कुछ मिलने वाला है। हम काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, 100% काम कर रहे हैं। कल ना ऐसा ना हो कि आप बोलो कि सर मैंने ये काउंसलिंग करवाई, मेरी मिस्टेक हो गई और आपने यहाँ से पैसे खा लिए। तो साथियों, पैसे खाने वालों की हम खुद खिलाफ है, तो हम पैसे नहीं खा सकते आपसे, 1 रुपए की कमाई नहीं चाहिए। और उन विद्यार्थियों को पता भी है जिन्होंने हमें कॉल किया है, मैसेज किया है, कि हमारा रिप्लाई उन्हें कैसे मिल रहे हैं, हम किस भावना से काम कर रहे हैं। तो अगले वाले इंसान को सब पता चल जाता है कि किस भावना से हम काम कर रहे हैं। तो हमारी टीम के नंबर है, आप हमसे बात कर लेना, हम आपको ई मित्र वाले के नंबर दे देंगे, आप खुद उनसे डायरेक्ट बात करोगे, काउंसलिंग में कैसे क्या करवाना है आप उन्हीं से बात करना, वो आपकी हेल्प कर देंगे, है ना। तो ई मित्र वाले से हमारा ना तो कोई कमीशन है, और मैं आपको बता दूं, जब तक हमारा जमीर जिंदा है, हमारी इंसानियत जिंदा है, हम आपसे 1 रुपया ऐसा कमीशन के तौर पर ना तो कभी लिए हैं ना लेंगे। और जो पेड काउंसलिंग के नाम पर जो कमीशन खा रहे हैं, जो दलाल बन रहे हैं, उनसे आपको बच के रहना है। तो अगर आपके किसी परिचित या परिजन ने भी जेट का फॉर्म दिया है, या रिश्तेदार वगैरह में आपके कोई जानकारी में है, तो आप उनके पास भी वीडियो भेज सकते हो। काउंसलिंग किस प्रकार से करवानी है मैंने अपवार्ड आपको बता दिया,
पेड काउंसलिंग के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, फ्री में आप काउंसलिंग कराओ। ई मित्र वाला है वो अपना चार्ज लेगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने इतना वो लगा के बैठे हैं, तो वहां पर रोजगार का काम है, तो वो भी अपना काम करेंगे, 100, 150, 200 रुपये आपसे लेंगे। आप कहीं भी करवा लो, इतने जो चार्ज है, मिनिमम चार्ज है, वही चार्ज ई मित्र वाला आपसे लेगा। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते या अपने आसपास में कोई आपकी सुविधा नहीं है, तो आप करवा सकते हो। अगर सुविधा है तो आप वहीं से काउंसलिंग करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि आप इन्हीं से काउंसलिंग करवाओ। तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और हमारा स्टेटस वगैरह भी हमने लगा रखा है, कम्युनिटी पे डाल रखा है व्हाट्सएप पर, कि ई मित्र वाले के नंबर आप बात करो डायरेक्ट और अपनी काउंसलिंग वहीं से करवाओ, है ना। उन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी, आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हाँ, हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हमने उनसे बात की है, उन्हें बताया है कि किस प्रकार से काउंसलिंग करवानी है, उन्हें समझा दिया है हमने सब कुछ की इस प्रकार से अगर कोई विद्यार्थी करता है। और फीस के लिए भी बोल दिया कि 200 रुपए से ऊपर चार्ज मत रखना, 201 रुपए भी मत लेना, क्योंकि नॉर्मली मित्र वाले से भी 150-200 रुपए लेते हैं, तो आपको भी वही चार्ज लेना है। विद्यार्थियों को ज्यादा ऐसा नहीं कि मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, तो उसके हम खुद खिलाफ है। तो साथियों, जो गलतियां नहीं करनी वो मैंने आपको बता दी। काउंसलिंग हो जाने के बाद में, कंप्लीट काउंसलिंग हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, लिस्ट चेक करनी है ना। चेक करने के बाद में फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना है, हमें कॉल कर देना। उसके बाद में लग जाना डॉक्यूमेंट तैयार करने में, डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। कॉलेज लगा दी, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये देख लेना कि वो जो आपका सिस्टम है क्या, कि डॉक्यूमेंट्स रेडी है या नहीं है ना। डॉक्यूमेंट्स आप देख लेना एक बार। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर देना। और किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो ऑफिशियल यूट्यूब है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हो, हमारे जो नंबर है वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, और कुछ भी पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। तो काउंसलिंग का जो क्रम है वो मैंने आपको बता दिया है। और स्टूडेंट्स के वही कॉल आ रहे हैं, तो साथियों में बाद में अटेंड करूंगा। एक बार पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दे दूं। ये चीजें मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से सिलेक्ट करना है ना। और उन विद्यार्थियों को हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में नहीं जाना, जिनके अच्छे नंबर है, जिनके कम नंबर है वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम रहने वाला है, मैंने आपको सारा कुछ स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर डाल के सब कुछ बता दिया है। फिर भी कोई मन में डाउट है तो कॉल करके पूछ लेना, हम आपके साथ हैं, है ना। विश्वास आपका साथ हमारा हमेशा बना रहना चाहिए। तो साथियों, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप चाहते हो कि सर लाइव बातचीत करें, तो शाम को अपन फिर से लाइव का रख देंगे, लाइव आ जाएंगे, आपकी जो भी सवाल है उनके जवाब मैं दे दूंगा। तो आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।